नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आप भी रात में अकेले चलने से डरने लगेंगे। ये घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे की है, जहाँ एक पुरानी हवेली पिछले 22 साल से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में आधी रात को डोट किसी लड़की के हंसने की आवाज आती है, लेकिन 3 दोस्तों ने ये कहानी झूठ साबित करने का फैसला किया। उनके नाम थे राहुल, समीर और विकास। तीनों ने निश्चय किया कि वे आधी रात को हवेली के अंदर जाकर खुद पता लगाएंगे कि असलियत क्या है। रात के ठीक 12 बजे तीनों दोस्त हवेली के बाहर पहुंचे। पूरा इलाका अजीब तरीके से शांत था। हवा में ठंडक थी और हवेली को देखकर तीनों के दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ गई। उन्होंने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे कोई चीज कई सालों से सड़ रही हो। दीवारों पर पुराने निशान, जाले और टूटी खिड़कियों से आती हल्की चांदनी हवेली को और भी भयानक बना रही थी। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के पैरों की आवाज आने लगी, ठक ठक ठक। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखकर डर गए। समीर ने जोर से कहा, कौन है वहाँ? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। डरते हुए वे ऊपर की ओर बढ़े और एक पुराने कमरे में पहुंचे। कमरे में एक टूटा हुआ दर्पण पड़ा था और बीच में धूल से भरी एक चारपाई। राहुल ने टॉर्च नीचे फेंकी हुई चीज पर डाली तो चारपाई के नीचे कुछ हिलता हुआ दिखा। वह धीरे धीरे करीब गया और जैसे ही उसने दर्पण उठाया, उसे दरवाजे के पीछे एक लड़की की सफेद परछाई दिखाई दी। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और चेहरा पूरी तरह ढका हुआ। राहुल ने डरकर चिल्लाया, दोस्तों, यहाँ कोई है। लेकिन जब समीर और विकास ने पीछे देखा, उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखा, बस टूटा हुआ दर्पण और सन्नाटा। अचानक हवा में एक ठंडी आवाज गूंजी, मानो किसी ने सीधे उनके कान के पास कहा हो, 22 साल तुम लोग वापस क्यों आए? तीनों डर के मारे भागने लगे और जैसे ही वे हवेली के बड़े गेट तक पहुँचे, गेट अपने आप जोर से बंद हो गया। उनकी सांसें तेज हो गईं। विकास ने गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला जैसे अपने आप जाम हो चुका था। और तभी सीढ़ियों के ऊपर एक लड़की उल्टी खड़ी दिखी। उसके बाल नीचे लटक रहे थे और वह धीरे धीरे झुककर तीनों को घूर रही थी। उसकी आवाज फिर सुनाई दी, यहाँ कोई नहीं बचता। तीनों दोस्तों ने उस रात क्या देखा, क्या हुआ और आखिर वह लड़की कौन थी, आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन उसके बाद उस हवेली में कोई भी फिर कभी वापस नहीं गया।